हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत सारे भोग का आनंद उठा रहे होंगे। और हमारे लड्डू गोपाल जी देखिए कितने ही खुश लग रहे हैं, कितने स्माइल कर रहे हैं। तो आई होप आपके लड्डू गोपाल जी बहुत स्माइल कर रहे होंगे और इसी तरह खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें दिन में बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता है, और क्योंकि हमें सारा दिन ठाकुर जी की पूजा भी करनी होती है, यानी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करनी होती है। और बहुत से ऐसे भक्त हैं जो रोज़ सेवा करते हैं ठाकुर जी की, यानी कि 8 याम की सेवा करते हैं, रोज़ श्रृंगार सेवा करते हैं, रोज़ ठाकुर जी की वस्त्र सेवा भी करते हैं और भोग सेवा भी करते होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत से जो भक्त हैं उनके मन में ऐसा प्रश्न होता है, यानी कि बहुत ऐसा प्रश्न आता है कि दिन में हम कितनी बार वॉशरूम जाते हैं, तो हम क्या ठाकुर जी की वॉशरूम जाने के बाद सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर क्या करें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमें बार बार स्नान करना पड़ेगा अगर हम वॉशरूम जाते हैं, तो हम क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे जो प्रश्न जो है भक्त के मन में बार बार आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए जैसे मंदिर वगैरह होते हैं तो वहाँ तो पूरा नियम फॉलो किया जाता है, यानी शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तो बार बार आपको नहाना अनिवार्य है, यानी कि नहाना पड़ेगा, यानी कि स्नान करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार तो हम सुबह स्नान करते हैं पूजा से पहले, यानी कि ठाकुर जी की सेवा करने से पहले, बट जो बाद में बार बार वॉशरूम जाते हैं हम लोग, तो हमें क्या वॉशरूम जाने के बाद स्नान करना है, या फिर कई बार नहीं कर पाते हैं बहुत से लोग, तो फिर विपदा में पड़ जाते हैं वो लोग। तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा तो हमें रोज़ ही करनी है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, ठाकुर जी की वस्त्र सेवा करनी है। बट ये होता है कि बार हम लोग यही सोचते हैं कि हम दिन में कैसे नहाएं, इतनी बार हमसे नहाया नहीं जाता है, या फिर जैसे अब सर्दी आ चुकी है तो हम नहा नहीं पा रहे हैं, यानी कि एक बार तो नहाते ही हैं दिन में सुबह, बट हम लगातार नहीं नहा पाते जितनी बार वॉशरूम हम जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मंदिरों में तो पूरा फॉलो किया जाता है सिस्टम, यानी कि स्नान रोज़ किया जाता है कि जब भी वॉशरूम जाते हैं पंडित जी तो स्नान करके फिर ठाकुर जी की सेवा दोबारा करते हैं, जिससे भी भगवान की सेवा करते हैं। तो अब बात आती है कि जब हमने घर में ठाकुर जी को रखा हुआ है, अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, बट है तो हमारे ठाकुर जी जो है लड्डू गोपाल जी हैं, भगवान है ना, हमें ये तो नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को हम सुख सुविधाओं को तो जरूर हम ध्यान देते ही हैं, बट अब बात ये आती है कि वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, और फिर बहुत से भक्त कहते हैं कि हमसे नहाया नहीं जाता है इतनी बार दिन में। या कई बार कई वृद्ध लोग जो होते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो उनसे भी बार बार नहाया नहीं जाता है दिन में। एक बार तो वो नहाते जरूर हैं पर बार बार नहीं नहा सकते हैं वो लोग, ऐसा कहते हैं। तो अब ठाकुर जी को तो हमें सेवा करनी है, ठाकुर जी की सेवा हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो जैसे कि आपने सुना होगा, बद्रीनाथ जी में जो बद्री विशाल जी का मंदिर है, वहाँ पे जो रावल जी होते हैं, यानी कि जो पंडित जी होते हैं उनका नाम रावल जी होता है वहाँ पर, यानी कि गोसाई जी की जो पदवी होती है रावल जी के नाम से होती है। और आपने वहाँ पे देखा होगा कि और सुना होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि मैं गई हुई हूँ बद्रीनाथ जी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो जितनी बार भी रावल जी को गर्भगृह में जाना होता है तो उतनी बार वो स्नान करते हैं। देखिए कितनी ठंड होती है, उसके वो स्नान करते हैं। तो वो बात तो रही कि वो मंदिर है, यानी कि बद्री विशाल जी का मंदिर है, पवित्र मंदिर है, और वहाँ पे शास्त्रों के अनुसार जो है सब कुछ पूजा पाठ की जाती है, यानी कि शास्त्रों को फॉलो किया जाता है। तो बात रही मंदिर की, वो तो वहाँ पे ऐसे होता है, कोई भी मंदिर हो सब जगह ऐसे ही फॉलो किया जाता है। इवन कि जो वृंदावन जाएँ आप, तो वृंदावन में भी आपने देखा होगा यानी सुना होगा कि हर बार ठाकुर जी की जब भी सेवा करने जाते हैं वो लोग, यानी कि पंडित जी या गोसाई जी, तो हर बार स्नान करके ही जाते हैं। इवन कि एक ऐसा आश्रम है वृंदावन के अंदर जहाँ ठाकुर जी का भोग बनाया जाता है गीले वस्त्रों में, कि जो पंडित जी होते हैं, गोसाई जी होते हैं, जो भोग बनाने वाले होते हैं, वो हमेशा गीले वस्त्रों में ठाकुर जी का भोग बनाते हैं, कि स्नान करके वो भोग बनाते हैं। और देखिए, अब जो हमारे घर में हमने स्थापित किए हुए ठाकुर जी, तो उनकी सेवा हमें करनी है। तो अब बहुत से ऐसे भक्त हैं जो नहा नहीं पाते हैं, उनका प्रश्न यही होता है हर बार कि हम कैसे सेवा करें, क्या हमें पाप तो नहीं लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये कर सकते हैं कि ठाकुर जी को आपने जब भी सेवा करनी है, यानी कि वॉशरूम जब आप जाते हैं, तो उसके बाद आप अपने आप को शुद्ध कर लीजिए, यानी कि हाथ पैर मुंह धो लीजिए और गंगा जल से थोड़ा अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिए। उससे क्या होगा, पवित्रता बनी रहेगी। अगर आप स्नान कर सकते हैं तो आप स्नान करिए, बिल्कुल करिए आप स्नान। अगर आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है स्नान करने की, तो आप स्नान करिए, फिर ठाकुर जी की सेवा करिए। बाबा,
मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि अगर आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं तो वैसे करें। अगर आपको फैमिली मेम्बर मानते हैं, नहीं आप अपना मानते हैं, तो तब भी हमें ठाकुर जी की जो हमें शुचिता वगैरह है, यानी शुद्धता वगैरह, वो हमें रखनी ही पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो, हमें उनका तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हैं, जब भी आप वॉशरूम जाएँ तो अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर लें और हाथ पैर मुँह धो लें और कुर्ला कर लें। इससे क्या शुद्धता बनी रहेगी। और ठाकुर जी को कोई आप सोने की चीज़ ज़रूर पहनाएं, यानी कि कोई भी कुछ भी पहना दीजिए ठाकुर जी को, जो जितनी भी क्षमता आपके पास है सोने की चीज़ पहनाने की, उतनी पहना दीजिए। उससे क्या होगा, ठाकुर जी की यहाँ पवित्रता बनी रहेगी। ठाकुर जी पवित्र तो हैं ही हैं, बट उससे क्या हम उन्हें फिर छू सकते हैं, यानी कि पवित्रता कायम रहेगी। तो आप ठाकुर जी को सोने की चीज़ कोई पहना दें, उसमें जो है विष्णु जी का वास होता है, क्योंकि विष्णु वैसे ठाकुर जी हमारे विष्णु जी ही हैं, बट आपको थोड़ा सा उनको पहनाना है सोना। उससे क्या होगा, पवित्रता बनी रहेगी। और आप जो है कि स्नान अगर नहीं कर पाते हैं बाद में वॉशरूम जाने के बाद, तो आप ऐसा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको इसी तरह ठाकुर जी की सेवा करनी है। और अगर आप नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, तो आप करिए। अगर आपकी एबिलिटी नहीं है, यानी कि कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, यानी कि आप नहीं कर पाते हैं स्नान वॉशरूम जाने के बाद, हर बार जितनी बार भी आपको वॉशरूम जाना होता है दिन में, तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पता लग गया होगा, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि किस तरह हम ठाकुर जी का पूजा करें, यानी कि ठाकुर जी की सेवा करें जब हम वॉशरूम जाते हैं। यानी कि एक बार तो आप सुबह स्नान करते हैं, यानी कि सभी भक्त करते हैं जो भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो बाद में जब वॉशरूम जाते हैं, बार बार दिन में कितनी बार भी जाते होंगे आप, तो फिर नहा नहीं पाते हैं उतनी बार। तो देखिए जैसे मंदिरों में तो ऐसा ही सिस्टम फॉलो किया जाता है, बार बार स्नान करते हैं गोसाई लोग, यानी कि जो पंडित जी वगैरह होते हैं वो स्नान करते हैं, फिर ठाकुर जी की बार बार सेवा करते हैं। तो वहाँ तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं सभी रूल्स। बट जब घर में हम रख लेते हैं ठाकुर जी को एज अ जो भी हमारा रिश्ता है ठाकुर जी के साथ, तब बात और होती है, क्योंकि घर में हमने स्थापित किए हुए हैं, तो फिर हम वैसा ही फॉलो करते हैं जैसे हम घर में रोज़ हमारी दिनचर्या होती है। तो फ्रेंड्स आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको बार बार वॉशरूम जाना होता है, आप स्नान नहीं कर पाते हैं, अगर कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप हाथ पैर मुंह वगैरह धो लें और कुर्ला कर लें और गंगा जल छिड़क लें, अपने को शुद्ध कर लें अपने आप को, फिर ठाकुर जी की सेवा आप दोबारा से कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कोई आपकी अदर क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जितना मैं जानती हूँ, जितना मुझे समझ आए, मैं उस हिसाब से आपका आंसर दूंगी, यानी कि उत्तर दूंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड थोड़ा जाप कर लेते हैं महामंत्र का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।